वहीं संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश से 47 बार लॉगिन हुआ। टीएमसी सांसद की ओर से संसद में पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। अब यह रिपोर्ट 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश की जाएगी। इसमें महुआ की निष्कासन की सिफारिश को लेकर वोटिंग हो सकती है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को कंगारू कोर्ट का फैसला करार दिया। हमने रिकॉर्ड पर भी नोट कराया कि कमेटी की रिपोर्ट में जो पहले दिन की वर्बेटम रिकॉर्डिंग है वो नहीं है, आधी अधूरी ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई है। इसलिए ये लग रहा है सोची समझा मामला है, सब निशिकांत दुबे ही तय करेंगे। शुरू भी वहीं से और आखिर भी वहीं है। महिला के साथ बदतमीजी होगी, महिला के साथ अन्याय होगा तो दानिश अली जैसे मूर्ख खड़े रहेंगे। अकॉर्डिंग टू निशिकांत दुबे हम मूर्ख भले ही हैं, लेकिन आप हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन हम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपके संस्कार हैं वो, बीजेपी वालों के वो संस्कार हैं कि महिलाओं का रेप हो, महिलाओं का मर्डर हो, महिलाओं का रेप हो, उसके बाद रेप करने वालों को आप लोग माला पहनाएं। गुजरात में देखा है। महुआ मोइत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। दानिश अली और गिरधारी यादव से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। जब ये रिपोर्ट आएगी, सबके सामने आएगी, तो मुझसे क्या पूछा गया, हमने क्या जवाब दिया, महुआ मोइत्रा जी से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, और देहादराय से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, वो सारे वर्बेटम आ जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन के मुंह में जो है दानिश अली बात देने की कोशिश कर रहा है, तो द्रौपदी का चीरहरण इंडी अलायंस ने किया है, उसको बसपा के एमपी से पूछना चाहिए महुआ जी को, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। कैश फॉर क्वेरी यानी संसद में सवाल के बदले पैसा मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश को लेकर देश का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने इसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण से तो बीजेपी महुआ मोइत्रा को गुनहगार ठहराने लगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक एक कर महुआ मोइत्रा की कथित गलतियां गिनाने लगे। देश के कानून की जानकारी सिर्फ निशिकांत दुबे को ही है, जो कॉरपोरेट का सबसे बड़ा लॉबिस्ट कौन नहीं जानता। सांसद बनने से पहले कहां नौकरी करते थे निशिकांत दुबे। हमेशा जब किसी कॉरपोरेट हाउस की बंगलिंग्स के खिलाफ कभी कोई विपक्ष का सांसद खड़ा होता है तो सबसे पहले निशिकांत दुबे खड़े होते हैं। पीए की जो बात है, ओटीपी 4 आदमी यूज करता है, तो 4 आदमी जो यूज करता है वो गलत कर रहा है। कोई भी सांसद यदि कहता है कि मेरे 4 आदमी यूज कर रहे हैं, तो सरकार ने ये अथॉरिटी नहीं दे रखी है। हम इस मकान में यदि हैं तो इसके किराएदार हैं। यदि ईमेल आईडी मेंबर पोर्टल मिला है तो सांसद होने के नाते मिला है। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है एक पीए दिया हुआ है हमको, उसी पीए से काम कराना है। यदि कॉम्पिटेंट पीए नहीं है तो दूसरे को हटा के रखिए। ये नहीं है कि आप बाहर किसी को जो है अपना इंफॉर्मेशन मैसेज दीजिएगा। तो एक ही आदमी, मैं काम जो करूंगा तो 18 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में करूंगा जहां मैं खड़ा हूं। संसद की एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति से महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की तो महुआ मोइत्रा भी आग बबूला हो उठी। महुआ ने लोकसभा आचार समिति के फैसले को कंगारू कोर्ट का फैसला कह डाला। पीटीआई से फोन पर बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, निष्कासन का फैसला कंगारू कोर्ट ने पहले से निर्धारित कर रखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले दिन से ये कंगारू अदालत थी। फैसला दर्शाता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की मृत्यु हो रही है। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जो पूरी नहीं हुई क्योंकि चेयरपर्सन ने दूसरों को मुझसे सवाल करने की अनुमति नहीं दी। मुख्य शिकायतकर्ता कथित रिश्वत देने वाले से कोई जिरह नहीं की गई। मुझे मुख्य शिकायतकर्ता से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। सबूत का एक भी टुकड़ा नहीं पेश किया गया। आज तक दिए गए नकद या उपहारों में लॉगिन शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि प्रत्येक सांसद इसे 10 लोगों के साथ साझा करता है। इस संबंध में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का कोई नियम नहीं है। कुछ भी अनैतिक या अवैध नहीं किया गया। भले ही वो मुझे इस लोकसभा में निष्कासित कर दें, मैं अगली लोकसभा में बड़े जनादेश के साथ वापसी करूंगी।
कुछ समय पहले तक विवाद से पल्ला झाड़ती दिख रही टीएमसी अब कैश फॉर क्वेरी विवाद में अपनी सांसद महुआ मोइत्रा का पुरजोर समर्थन कर रही है। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि जिसने भी सरकार से सवाल किया है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसे परेशान किया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि महुआ ने जो किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। ये एथिक्स कमेटी तो अनएथिकल काम कर रहा है ना। ये क्या है जो महुआ मोइत्रा वो उसका वॉइस दबाने के लिए ऐसा हो। ये भाजपा 2005 में इसी मुद्दे पर, ये एथिक्स कमेटी के मुद्दे पर वो खिलाफ थे। आज वो उनका जो पोजीशन है पूरा उलट गया है। तो महुआ मोइत्रा शी हर्सल वो काफी है, खुद काफी है ये लड़ाई लड़ने के लिए, और जो भी भाजपा करेगा उसका जवाब वोट से जाएगा। एथिक कमेटी ने जो भी पार्लियामेंट के अपने नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी दृष्टि से मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सबक और संदेश बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कोई व्यक्ति एक के बाद एक इस तरह की हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी कर रहा है, तो इसका एक ही मकसद और मंशा है, समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है कहीं से छोर कहीं था, डोर कहीं थी, तो वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। पहली बात तो ये डेट बदला, उन्होंने डेट बदला क्योंकि उनको पता था कि कल जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे एक एमपी तेलंगाना में, वो शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के, और इसीलिए वो 7 तारीख का 9 तारीख कर दिया। और इस तरीके से ये डेट बदलना, ये सब कुछ, ये एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में ये चला रहे। और डिसेंट नोट को भी वो जो अब कंसिडर करना चाहिए। और पिछले 2 बार हुआ क्या, 5-5 था, और चेयरमैन जो है अपना कास्टिंग वोट डालते हैं उनके फेवर में। इस बार वही 5-4 हुए हैं और चेयरमैन को मिला के 6-4 का मार्जिन है। लेकिन उसका जो डिसीजन वो परसों आ गया एक मीडिया में, जो मीडिया को ओन करता है गौतम अदानी। द प्रॉब्लम यह है, ये लोग बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और इंक्वायरी होने का पहले ये लोग जजमेंट दे रहे हैं कि हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं इसका सस्पेंशन। एक तरफ आप जांच मांग रहे हो, दूसरी तरह जांच शुरू होने का पहले आप आपका जजमेंट भी दे रहे हो। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यह है, ये मोदी अदानी का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है $100 बिलियन का। इसलिए गौतम अदानी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, अपना दोस्त को, अपना प्यारे दोस्त के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको किसी भी हालत में ख़त्म कर दो। ये बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स है। निष्पत्ति लिया गया कि हम महुआ मोइत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे, और उस रिपोर्ट को भी ग्रहण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वोटिंग कराई गई, तीसरी बार वोटिंग हुई, 3 दिन में 3 बार वोटिंग हुई, और कल की वोटिंग में भी 6-4 का परिणाम हुआ, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। तो हमने फिर रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव पारित किया, और मुझे लगता है आज कल के अंदर आदरणीय चेयरमैन साहब श्री विनोद सोनकर जी रिपोर्ट भेज देंगे। सूत्रों के मुताबिक महुआ मामले में गुरुवार को कांग्रेस से निष्कासित सांसद परिणीत कौर समेत एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने ड्राफ्ट रिपोर्ट के समर्थन में वोट किया, जबकि बीएसपी के दानिश अली, जेडीयू के गिरधारी लाल समेत 4 सदस्यों ने रिपोर्ट के खिलाफ वोटिंग की। बाद में 6-4 से प्रस्ताव पास हो गया। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि बिना चर्चा के सीधे वोटिंग कराई गई है। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को पैनल के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया गया है। दर्शन ने सिर्फ हलफनामा ही दायर किया है। विपक्षी सदस्यों ने असहमति नोट में पक्षपात का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।